हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विज्ञानपुर में। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मानव नेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ध्यान से सभी को देखेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। पहला प्रश्न है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, ठीक है, जो एक बहुत ही मुलायम और कोमल पदार्थ जिलेटिन से बना रहता है। दूसरा प्रश्न है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो ध्यान रखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना जिसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है, इस पर बनता है। अगला प्रश्न नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आपको बताया जा चुका है कि नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है। अर्थात हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होते हैं वो 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। अर्थात नेत्र के अनंत फार बिंदु पॉइंट, ठीक है, दूर बिंदु वह कितना दूर पर होता है। तो ये अनंत पर होता है, अर्थात हम अपने सामने अनंत दूरी पर, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रखे सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक। अगला प्रश्न एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है। तो इसका दूर बिंदु जो होता है वो अनंत पर होता है, इन्फिनाइट पर होता है। अगला प्रश्न आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आपको बताया जा चुका है कि मानव नेत्र या कोई भी नेत्र जो होता है अपने सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तुओं को, प्रतिबिंब को रेटिना पर ही बनाता है, और ऐसा तभी संभव हो सकता है तो नेत्र लेंस का फोकस दूरी एडजस्ट हो, समायोजित हो। तो नेत्र लेंस के फोकस दूरी के एडजस्ट होने की जो क्षमता है, समायोजन करने की जो क्षमता है, इसी को क्या कहते हैं, नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। अगला प्रश्न विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। ठीक है, तो आंख का लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह नेत्र लेंस, आपको बता चुका है, ये पश्चिमाभी सिलेरी पेशियों द्वारा लटका हुआ रहता है। और यही सिलेरी पेशियां तनाव को बढ़ाकर या घटाकर नेत्र लेंस के फोकस दूरी को परिवर्तित करता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सिलेरी या पश्चिमाभी पेशियां। अगला प्रश्न नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार का दृष्टि दोष बताया गया था, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो जाता है, और कम होने का कारण क्या है, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस पतला हो जाता है, और पतला होने से इसका फोकस दूरी बढ़ जाता है। ठीक है, तो फोकस दूरी कम हो जाने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है, तुम्हारा उत्तर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन नंबर ए है निकट दृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता में, या फिर कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के सामने बनता है, और दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के पीछे बनता है। इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ये अवतल लेंस से किया जाता है, और अवतल लेंस को ही क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न किसी दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि, जिसे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, उसके उपचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, स्पष्ट नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है। ध्यान देंगे, निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब उसे कौन सा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष। और यदि निकट दृष्टि दोष होता है तो वह व्यक्ति, वह नेत्र दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। इस प्रकार से निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाने के कारण क्या है, उसे दूरदृष्टि दोष है। नेक्स्ट दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। ध्यान देंगे, जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होगा
वह निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकेगा, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से किया जाता है, और उत्तल लेंस को ही क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रम जिसे वर्णपट कहते हैं, और वर्णपट क्या होता है, 7 रंगों की रंगीन पट्टी। और ये 7 रंगों का रंगीन पट्टी प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, किसी प्रिज्म का उपयोग करते हैं। और यह प्रिज्म क्या करता है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। ठीक है, ये जो 7 रंगों का जो रंगीन पट्टी है, इसी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, प्रिज्म का। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, तो ये जो घटना होता है वह डिस्पर्सन कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है, ठीक है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो आप देख सकते हैं यह एक प्रिज्म है और इसमें कुल कितने सतह हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5। तो इस प्रकार से एक प्रिज्म जो होता है वह कुल कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है, 5 सरफेस इसमें होता है। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, जिस रंग का विचलन सबसे कम होता है, वह कौन सा है। तो आपको बता चुके हैं कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है वह किसका होता है, लाल का होता है, रेड का होता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। और जिसका वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, विचलन उसी का सबसे कम होता है। इसमें से कम विचलित कौन होगा, तो लाल। और सबसे अधिक जब पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, बैंगनी वायलेट कलर। ठीक है, इसका सबसे अधिक होता है और इसका विचलन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तभी आपको बताया गया कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ किसका होता है, रेड का होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, ठीक है, श्वेत प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, तभी आपको बताएं सबसे ज्यादा विचलित किसका होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विचलन डिवीजन सबसे होता है किसका, बैंगनी रंग का, वायलेट का। कारण क्या है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे कम होता है। इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कुल 21 यानी 21 प्रश्न देखे हैं जो मानव नेत्र से संबंधित हैं। ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।